नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज आपका जो सेशन है वो मैं लेने वाली हूँ, क्योंकि आपके सर जो हैं वो शिकार हो गए हैं आई फ्लू के। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल उन्होंने मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, तो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तो आज सेशन जो है हम ले रहे हैं, तो सहयोग करें, सेशन को शेयर करें। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से? चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन से। मोटिवेशन क्या कहती है? जिंदा वही है जिसके हौसलों के तरकश में कोशिशों के तीर बचे हैं। ठीक है, हौसले अपने बुलंद रखने हैं, मेहनत जारी रखनी है और अपनी जो है फोकस रखना है अपनी पढ़ाई पे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल पे। पहला सवाल कहता है, ग्रोथ प्रोसेस हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स? विकास प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? ग्रोथ प्रोसेस हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है, क्या वो इरिवर्सिबल यानी कि अचल है, रिवर्सिबल या प्रतिवर्ती है, टेम्परेरी अस्थाई, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ग्रोथ कौन सा प्रोसेस है? ग्रोथ जो है, क्या वो रिवर्सिबल है? अब किसी की ग्रोथ होती है, किसी की ग्रोथ हो रही है, तो क्या वो वापस आएगी? क्या वो इरिवर्सिबल होगी या रिवर्सिबल होगी? या वो वापस आएगी या वो वापस नहीं आएगी? ठीक है, तो ये जो है ये इरिवर्सिबल होती है। जो ग्रोथ है, जो विकास प्रक्रिया है, ये अचल होती है। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन ए इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है, इन मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज बाय। बहुकोशिकीय पौधों में, बहुकोशिकीय पौधों में संख्या कितनी बढ़ जाती है कोशिकाओं की? ठीक है, मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स जो होते हैं यानी कि ज्यादा सेल्स वाले प्लांट। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज। सेल्स कैसे इंक्रीज होते हैं? क्या वो बाइनरी फिशन से होते हैं, क्या वो मियोसिस से होते हैं, क्या वो कॉन्जुगेशन से होते हैं, या फिर माइटोसिस से होते हैं? आप सबको पता है जो सेल जो हैं इंक्रीज होते हैं प्रोसेस से होते हैं। सेल इंक्रीज कौन से प्रोसेस से होते हैं? मीरा ठाकुर बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, माइटोसिस। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। Among invertebrates, which of the following possesses a great power of regeneration? कहता है अकशेरुकी जीवों में निम्नलिखित में से किसमें पुनर्जनन की महान शक्ति होती है? ठीक है, पुनर्जनन की महान शक्ति होती है, तो किन में होती है? पहले तो मुझे ये बताएं, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वो जिन जिन प्राणियों में, जिन प्राणियों में मेरुदंड नहीं होता। ठीक है, मेरुदंड। ठीक है साथियों, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, चलिए, तो इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं प्राणियों में जिसमें मेरुदंड नहीं होता। ठीक है, तो क्या वो एंथ्रोपॉड हैं, क्या वो मॉल्यूकस हैं, क्या वो स्पॉन्जेस हैं, या फिर निमेटोड्स हैं? ठीक है, तो जिनमें रीजनरेशन की पावर होती है। रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन होता है कि कोई कोई पार्ट या फिर कोई ऐसा जैसे आपने शिपकली के बारे में पढ़ा है। ठीक है, कि उसकी पूंछ जो है वो थोड़े, अगर वो कट जाती है तो थोड़े दिन बाद वैसी की वैसी हो जाती है। ठीक है, तो वो होती है रीजनरेशन, और इनमें से हमारा आंसर जो है वो होगा स्पॉन्जेस। ठीक है, ऑप्शन सी स्पॉन्जेस। अगले सवाल पे चलते हैं। स्पॉन्जेस आपको बता दें,
स्पॉन्जिस एक सिंपल इनवर्टिब्रे हैं, ठीक है, सिंपल इनवर्टिब्रे एनिमल है जो जिसका हैबिटेट क्या है, इक्वेटिक, पानी में होते हैं ये, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। स्टडी ऑफ एजिंग इज कॉल्ड, उम्र बढ़ने का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या वो टेरोलॉजी है, क्या वो एम्ब्रियोलॉजी है, क्या वो जीरोंटोलॉजी है, या फिर पैथोलॉजी है? ठीक है, उम्र बढ़ने का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि ओल्डर एडल्ट्स की, जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है, उस प्रोसेस को या उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? क्या वो टेरेंटोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, जेरोंटोलॉजी है, या फिर पैथोलॉजी है? तो ऑप्शन सी जेरोंटोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन सी जेरोंटोलॉजी जो है ये एजिंग की स्टडी है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। The ability to regain or recover the lost or injured part of body is called, कहता है शरीर के खोए हुए या घायल हिस्से को पुनः प्राप्त करने की क्षमता क्या कहलाती है? जैसे मैंने अभी आपको एक सवाल करवाया है मैंने कि कोई हिस्सा जो है बॉडी का वो खत्म हो जाए या फिर क्या घायल हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या वो एजिंग है, क्या वो रीजनरेशन है, क्या वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट है, असामान्य विकास, या फिर प्राइमरी इंडक्शन? तो जल्दी से बताएं इसका आंसर। एबिलिटी टू रीगेन, फिर से गेन करना, ठीक है, अगर कोई चीज खत्म हो चुकी है उसको फिर से लाना या उस चीज को फिर से रिकवर करना, तो वो आप सभी जानते ही हैं वो क्या है, वही रीजनरेशन है, ठीक है, वही रीजनरेशन है। शिपकली आपने देखी होगी, ये तो सबसे जो एग्जाम्पल आप सभी को जो है, जो चीजें हमने देखी होती है ना, वो चीजों से हम ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो रीजनरेशन जो है कि शिपकली की जो पूंछ जो है कटी होती है और थोड़े दिन बाद हम देखते हैं कि वो वैसी की वैसी ही है, तो वो क्या बोलते हैं हम उसको बोला जाता है रीजनरेशन। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। सेशन को शेयर कर दें, सेशन को शेयर कर दें। अगले सवाल पे चलते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज, कहता है पौधों की अधिकतम वृद्धि के लिए इष्टतम तापमान, कि प्लांट्स जब ग्रो करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मैक्सिमम कितना टेम्परेचर चाहिए होगा? जो पौधे आपके ग्रो करते हैं उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत होगी, तो वो कितना होना चाहिए? क्या वो 30 से 40 डिग्री, ठीक है, क्या वो 25 से 30 डिग्री है, 10 से 20 डिग्री है, या फिर 20 से 40 डिग्री है? जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नीतू जरियाल, ममता चौहान, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है आपका 25 से 30 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन बी। 25 से 30 डिग्री जो है वो टेम्परेचर चाहिए होता है एक प्लांट की ग्रोथ के लिए, मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। मेरिस्टेम्स हैव हाउ मैनी टाइप्स, मेरिस्टेम हैव हाउ मैनी टाइप्स, विभजोतक कितने प्रकार के होते हैं? क्या वो 3 प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, या फिर 5 प्रकार के हैं? ठीक है, मेरिस्टेम क्या है? टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स, प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो मेरिस्टेम है ये कितने प्रकार का होता है? जल्दी से बताएं इन द कमेंट सेक्शन। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 3 टाइप, 3 प्रकार का होता है ये, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, पोलियो शॉट्स और एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ डिजीज कंट्रोल, पोलियो खुराक किस प्रकार के रोग नियंत्रण का उदाहरण है? पोलियो खुराक के बारे में आप सबको पता है, 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है, सॉरी, 2 बूंद जिंदगी की,
तो ये किसके लिए दी जाती है? जिंदगी की 2 बूंद क्यों दी जाती हैं? ठीक है, क्या वो ड्रग ट्रीटमेंट है, क्या वो जीन थेरेपी है, क्या वो इम्यूनाइजेशन है, या फिर प्रिवेंटिव मेजर है? ठीक है, पोलियो की जो खुराक है, जो पोलियो ड्रॉप्स जो हैं वो पिलाए जाते हैं बच्चों को, तो ये होती है इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर? निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? यह आपने बताना है कि इनमें से कौन सा क्रम सही है। क्या वो सेल से ऑर्गन, ऑर्गन से टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गेनिज्म बनता है, या फिर टिश्यू सेल ऑर्गन, सेल और ऑर्गेनिज्म, या फिर सेल टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म, या सेल टिश्यू ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गन? तो ये जो परिक्रिया है ये कैसे चलती है कि पहले कौन सी चीज बनती है, बाद में क्या बनता है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले सेल होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, और टिश्यू मिलकर के क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, और ऑर्गन बन जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम के बाद तुम्हारा ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम जो है ये आपका करेक्ट बैठेगा। तो ये कौन सा है? सबसे पहले सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म। आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, सेल के बाद ओशियंस, समुद्र एवं महासागरों के में जीवन का अध्ययन। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म यानी कि इसकी सीज और ओशंस की, समुद्र और महासागरों के जो जीवन की स्टडी है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या वो मरीन बायोलॉजी है, क्या वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी है, क्या वो सी बायोलॉजी है, क्या वो माइक्रोबायोलॉजी है? ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, ये है समुद्री जीव विज्ञान, मरीन बायोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। सीज और ओशियंस की स्टडी जो है वो मरीन बायोलॉजी कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेली? कहता है जीव विज्ञान की कौन सी शाखा कोशिकाओं और उनके अंगों की संरचना से संबंधित है? Which branch of biology deals with the structure of cells and their organelle? जल्दी से बताएं, क्या वो माइक्रोबायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, पैरेस्टियोलॉजी है, ह्यूमन बायोलॉजी? और आंसर आप सबको दिख गया है, तो इसका आंसर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, इसका आंसर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, ये तो आप सबको पता होगा, किडनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किडनी किसका उदाहरण है? किडनी किसका उदाहरण है? क्या वो टिश्यू है, ऑर्गन है, सेल्यूलर सिस्टम है, या फिर ऑर्गेनिज्म है? किडनी किसका उदाहरण है? टिश्यू है, ऑर्गन है, सेल्यूलर सिस्टम है, या फिर ऑर्गेनिज्म है? तो किडनी जो है ये है आपका, क्या है ये? ऑर्गन है, अंग है ना ये। किडनी क्या है? ये एक अंग है। ठीक है, और एक ऑर्गन जो है वो कैसे बनता है? एक ऑर्गन कैसे बनता है? टिश्यू से। टिश्यू कैसे बनता है? ग्रुप ऑफ सेल से। ठीक है, हाँ। चलिए, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है। अगले सवाल पे चलते हैं। पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशन, या वो प्लांट हो सकती है, एनिमल हो सकती है, लिविंग एट द सेम हैबिटेट इन द सेम टाइम इज अ फॉर्म ऑफ, वो किस, उसको क्या बोल सकते हो आप? ठीक है, एक ही समय में एक ही निवास स्थान पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियां, पौधों और जानवरों की जनसंख्या का निर्माण होता, क्या आप उसको क्या बोलते हैं? क्या आप उसको इकोसिस्टम बोलते हैं, क्या आप उसको कम्युनिटी बोलते हैं, क्या आप उसको बायोस्फीयर बोलते हैं, या फिर माइक्रो सिस्टम बोलते हैं? एक ही
समय में एक जगह पर रहने वाले अलग अलग प्रजातियां, ठीक है, उनकी जनसंख्या को हम बोलते हैं कम्युनिटी। क्या बोलते हैं? समुदाय। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स व्हाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स व्हाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। संजीवों द्वारा प्रदूषकों को हटाना या निम्नीकरण करना क्या कहलाता है? क्या वो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है? क्या वो इन्वायरमेंटल कंट्रोल है? क्या वो यूजेनिक्स है? या फिर बायो रेमिडिएशन है? ठीक है, जल्दी से बताएं इसका आंसर। रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पोल्यूटेंट्स होते हैं हार्मफुल मटेरियल। पोल्यूटेंट्स क्या है? कोई हार्मफुल मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, इनटू द एनवायरनमेंट, तो उसका रिमूवल या फिर उसको खत्म करना या हटाना पोल्यूटेंट्स को बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसको आप बोलते हैं जैविक उपचार, बायो रेमिडिएशन। उसको क्या बोलते हैं हम? बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन का मतलब है टू डिटॉक्सिफाई कंटामिनेंट्स। ये जो इनको डिटॉक्सिफाई करना ही तुम्हारा क्या कहलाता है? बायो रेमिडिएशन। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जैव प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन वेरियस प्रोसेसेस, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, वाटर बॉडीज इन ओशियंस, या फिर एवोल्यूशन। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो किससे संबंधित है? ये तो सबको पता होगा। बायोटेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन वेरियस प्रोसेस, विभिन्न प्रक्रियाओं में जीवित जीवों का उपयोग करना ही तुम्हारी बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में इस्तेमाल जो किया जाता है वो ही बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड। अलैंगिक प्रजनन द्वारा जीवों की आनुवांशिक रूप से समान प्रतियों का उत्पादन क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, या फिर हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहता है एक जैसे प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल, कि एक जैसे दिखने वाली हूबहू वैसी ही कॉपी जो है ऑर्गेनिज्म की तैयार कर देना। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है और उसको वैसा का वैसा फिर से यहाँ पे रेडी कर देना एसेक्सुअल मेथड से, वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्लोनिंग है। ठीक है, क्लोनिंग। ये क्लोनिंग क्या होती है? ठीक है, क्लोनिंग वही होती है जो ऊपर लिखा हुआ है कि जेनेटिकली जो है आइडेंटिकल कॉपीज। ठीक है, एक कोई ऑर्गेनिज्म है, इसको एसेक्सुअल तरीके से हूबहू ऐसा ही ऑर्गेनिज्म रेडी करना, वो क्लोनिंग कहलाती है। सबसे पहले मोस्ट फेमस क्लोन आपको पता है? मोस्ट फेमस क्लोन सबको पता है, स्कॉटिश शीप। नाम भी पता होगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, उस शीप का नाम है डॉली। ठीक है, ये जो डॉली है ये एक शीप है, ये क्लोनिंग का सबसे फेमस एग्जांपल है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विनोद ठाकुर। चलिए, तो ऑप्शन बी क्लोनिंग आपका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। Which of the following is the most accurate definition of population? निम्नलिखित में से जनसंख्या की सबसे सटीक परिभाषा कौन सी है?
A group of living organism living in the same place at different time. A group of living organism living in the same place at the same time. A group of living organisms of the same species living in the same place at the same time. A group of humans living in the same place at the same time. तो जल्दी से बताएं कि अगर आपको कोई पॉपुलेशन की एक्यूरेट डेफिनेशन पूछे तो आप क्या उत्तर देंगे कि अलग अलग समय पर एक ही स्थान पर रहने वाले जीवों का समूह, या फिर एक ही समय में एक ही स्थान पर रहने वाले जीवों का समूह, या फिर एक ही प्रजाति के जीवित जीवों का समूह, या एक ही समय में एक ही स्थान पर रहने वाले मनुष्यों का समूह। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है कि अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। ठीक है, कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक ही स्पीशी के, एक ही प्रजाति के, एक ही समय में एक ही जगह पर जो रह रहे होते हैं, वही तुम्हारी क्या है, पॉपुलेशन है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। Which of the following has the highest number of known species? निम्नलिखित में से किसकी ज्ञात प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? क्या वो कीड़े हैं, जानवर हैं, पौधे हैं या फिर प्रोटोजोआ हैं? सबसे ज्यादा किसकी ज्ञात प्रजातियां हैं, किनकी हैं? क्या वो कीड़े हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं या फिर प्रोटोजोआ हैं? जल्दी से बताएं। तो आपका आंसर ये जो है ये इंसेक्ट होने वाला है। ठीक है, कीड़े जो होते हैं इनकी हाईएस्ट नंबर ऑफ नोन स्पीशीज हैं, सबसे ज्यादा जो स्पीशीज हैं वो कीड़ों की पाई जाती हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है क्लोन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक? क्लोन्स जो हैं, क्लोन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स? निम्नलिखित में से किस तकनीक द्वारा क्लोन का उत्पादन किया जाता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, टिश्यू कल्चर से, या फिर ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई भी नहीं? भाई आप लोग बड़ा गलत कर रहे हो। इतने कम लाइव हैं और लाइक भी बहुत कम है, लाइक भी बहुत कम है। एटलीस्ट सेशन को लाइक कर दें, सेशन को शेयर करें। ठीक है, हाँ 30 बच्चे क्या होते हैं, सेशन को शेयर कर दें। ठीक है, चलिए। तो क्लोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं कौन सी टेक्निक से? कौन सी टेक्निक से होते हैं? ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये एसेक्सुअल और टिश्यू कल्चर दोनों से किए जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लोन्स मैंने अभी आपको बताया कि क्लोन्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द पार्ट ऑफ बॉडी which forms structural and functional unit and is composed of more than one tissue is called, शरीर का वह भाग जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई बनाता है और एक से अधिक ऊतकों से बना होता है। ठीक है, इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन को जो है वो अच्छे से पढ़ना है कि इसमें क्या पूछा गया है। पार्ट ऑफ बॉडी विच फॉर्म स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, और वो बना किससे है? इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टिश्यू, एक से ज्यादा टिश्यूज से बना है। तो ये आप सबको पता है कि टिश्यू से क्या बनता है? एक से ज्यादा टिश्यू। एक से ज्यादा टिश्यू, क्या वो ऑर्गेनेली है, क्या वो ऑर्गेन है, क्या वो ऑर्गेन सिस्टम है, या फिर होल ऑर्गेनिज्म? पहले तो मुझे ये बताइए ऑर्गेनेली क्या होते हैं? ये ऑर्गेनेली होते क्या है? ये सेल है। ठीक है, ये मान लिया सेल है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है। ठीक है, यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अभी मैं ऐसे रफली ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये राइबोसोम्स जो हैं, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर, ये होता है आपका साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है आपका? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में जो जो चीजें यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये जो चीजें, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज हैं,
ये सारी ऑर्गेनेली हैं जो क्या करती हैं, ऑर्गेनेली क्या है, फ्लोट करती हैं, फ्लोट करती हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो आपका इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी, ऑर्गन। बहुत से बच्चे इसका आंसर ऑर्गन सिस्टम दे रहे हैं, लेकिन इसका आंसर ऑर्गन है, जो एक मोर देन वन टिश्यू, एक से ज्यादा टिश्यू से जो बनता है तो वो ऑर्गन बनता है। ठीक है, ऑर्गन के बाद तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, सेशन को लाइक कर दें प्लीज। चलिए, chemicals produced by microorganisms which are capable of destroying the growth of microbes, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित रसायन जो रोगाणुओं की वृद्धि को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। क्या वो एंटीजन है, क्या वो बायोसाइडल है, क्या वो एंटीबायोटिक्स है, या फिर एंटीसेप्टिक्स हैं? ठीक है, पहले मुझे ये बताएं कि ये केमिकल्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो प्रोड्यूस होते हैं, इनमें कैपेबिलिटी होती है किसकी? माइक्रोब्स की ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करने की, खत्म करने की। अब इसका क्या मतलब है? जैसे आप लोगों को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो हम मेडिसिन लेते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, जो क्या करती है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, या फिर वो जो उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या करती है? एंटीबायोटिक करती है या तो किल कर देगी या स्टॉप द ग्रोथ ऑफ, या उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगी। जो ऑर्गेनिज्म पनप रहा है उसकी ग्रोथ को कम कर देगी या फिर उसको ही खत्म कर देगी, जिससे कि वो एंटीबायोटिक खाने से हम जो है वो ठीक होने लग जाते हैं। यही होता है। हाँ, तो एंटीबायोटिक जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए, ऑप्शन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी कि अबंडेंट, अबंडेंट होता है एग्जिस्टिंग इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो कौन सा एलिमेंट है? क्या वो ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, या फिर कैल्शियम है? क्या वो ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, या फिर कैल्शियम है? तो आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन जो है ये बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल पे। Hammerfish was brought into the Michigan lake to eat up fast growing algae. This is an example of which of the following? ठीक है, कहता है तेजी से बढ़ने वाले शैवाल को खाने के लिए हैमर फिश यानी कि मछली को मिशिगन झील में लाया गया था। ये किसका उदाहरण है? ठीक है, एक फिश है जिसका नाम हैमर है, उसको मिशिगन लेक में ला करके उसको रख दिया, किसके लिए? कि जो इतना शैवाल ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, उसको खत्म करने के लिए। ठीक है, अभी इसका आप एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जैसे हमारे खेतों में, हमारे खेतों में हम कोई फसल उगा रहे हैं। ठीक है, हमने फसल उगाई है और उसमें क्या हुआ है, उसमें अनवांटेड ग्रोथ हो गई है। ठीक है, अनवांटेड कोई भी घास वगैरह, ठीक है, घास वगैरह आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको उसको खत्म करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, पेस्ट कंट्रोल करते हैं, या फिर कोई कीड़ा वगैरह लग गया हुआ है फसल को या फिर कुछ ऐसा, तो क्या वो हाइड्रोफोबिक कंट्रोल होता है, क्या वो हाइड्रोफोनिक होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, या फिर इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट? ये जो हैमर फिश को ला करके मिशिगन लेक में छोड़ा है, वो उदाहरण है आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, जैविक नियंत्रण बरकरार रखने के लिए, जैविक नियंत्रण बरकरार रखने के लिए इस फिश को लाया गया, इसने इस एल्गी को खाया और इसको खत्म किया। ठीक है, चलिए, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, which organelle is responsible for cellular respiration?
कोशिकीय श्वसन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस है, या फिर न्यूक्लियस है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं इन द कमेंट सेक्शन। भाई साहब तुम लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो, तुम लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो। सेशन को टेलीग्राम पर जो है शेयर कर दें। जो बच्चे क्विज लेते हैं सेशन को शेयर कर दे टेलीग्राम पे। हाँ चलिए, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन? कोशिकीय श्वसन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस है, या फिर न्यूक्लियस है? अब एक बात बताइए, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होती है? सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होती है जो क्या करती हैं? ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करती हैं और प्रोड्यूस क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं एटीपी, एनर्जी फॉर्मेशन। एटीपी क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो आंसर आप लोगों को पता चल चुका है। जब मैंने एटीपी लिखा तो इसका आंसर जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, ये ऑर्गेनेली आपका माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलिए, आपके सर आज थोड़ी उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप मेरे साथ जो है सहयोग बनाए रखें। ठीक है, सर जो है वो ठीक नहीं है, शायद कल सुबह तक थोड़ा आराम मिले। ठीक, उनकी आंखें जो है वो खुली नहीं रही हैं। चलिए, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। करंट अफेयर जो है वो सुबह 9 बजे होते हैं। ठीक है, करंट अफेयर सुबह 9 बजे होते हैं। चलिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स? श्वेत रक्त कोशिकाओं का क्या कार्य है? जो श्वेत रक्त कोशिका होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इनका काम क्या है? क्या वे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, या फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं, या इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं, या फिर हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं? जल्दी से बताएं, डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? ये डब्ल्यूबीसी है क्या? व्हाइट ब्लड सेल क्या है? ये ब्लड सेल्स हैं, देखने में ही पता चल रहा है। ठीक है, ब्लड सेल 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, एक लाल रक्त कोशिका होती है, ठीक है, एक श्वेत व्हाइट व्हाइट ब्लड सेल्स, और एक होती हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये सबको पता है कि जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये क्या करती हैं? फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, है ना। और अगर हमें व्हाइट ब्लड सेल्स ही कम हो जाएंगी तो फिर हम इन्फेक्शन से कैसे बचेंगे, है ना। तो आपका आंसर जो है वो डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या करता है? इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, आज का करंट अफेयर नहीं हुआ था क्योंकि आपके सर जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, आपके सर की हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है। चलिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन? इनमें से पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? क्या वो ऑक्सिन है, गिबरेलिन है, इंसुलिन है, या फिर साइटोकाइनिन है? तो आपने अच्छे से क्लासेस जो है वो ली हुई हैं, तो आप सभी जानते हैं कि इनमें से प्लांट वाला हार्मोन कौन सा नहीं होगा। ऑक्सिन भी आपका प्लांट हार्मोन है, गिबरेलिन भी आपका प्लांट हार्मोन है, और साइटोकाइनिन भी आपका प्लांट हार्मोन है। तो बच गया इंसुलिन, ये आपका प्लांट हार्मोन नहीं है, हम लोगों में पाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो सी होने वाला है, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन प्लांट हार्मोन नहीं है। ठीक है, इंसुलिन प्लांट हार्मोन नहीं है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट सेल्स? बहुत ही अच्छा सवाल। क्लोरोफिल का प्लांट सेल में
मेन पर्पस क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है, क्या वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्या वो फोटोसिंथेसिस करता है, या सेल डिवीजन करता है? कोशिका विभाजन करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है, या फिर कोशिकीय श्वसन करता है? ठीक है, तो बहुत अच्छे। सिंड्रेला, अशोक कपूर, कृषु पंडित, क्रिएट डिफरेंट, पूनम शर्मा, बहुत अच्छे। तो मेन पर्पस जो क्लोरोफिल का है आप सभी जानते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, हाँ, प्रकाश संश्लेषण। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन सेल्स? निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं में आनुवांशिक जानकारी के लिए जिम्मेवार है? यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करके लेके जाता है वो कौन है? ठीक है, जिससे हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या वो डीएनए है, क्या वो आरएनए है, या प्रोटीन है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं? ठीक है, तो जल्दी से बताएं इसका आंसर, जल्दी से बताएं। क्या वो डीएनए है? डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपको डीएनए से ही मिलती है। ठीक है, बिना समय बर्बाद किए हम बताते हैं कि डीएनए से ही हमें क्या मिलती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ? जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? एटम है, सेल है, मॉलिक्यूल है, या फिर ऑर्गेनिज्म है? एटम, कक्ष, अणु, या फिर जीव? जल्दी से बताएं। सबको पता है कि सेल है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है गाइस, तुम लोग जस्टिस नहीं कर रहे हो आज, बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहे हो। ठीक है, सेशन को शेयर कर दो, सेशन को शेयर कर दो और लाइक भी कर देना। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द रोल ऑफ पैनक्रियाज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? पैनक्रियाज का क्या रोल है पाचन तंत्र में? पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, आपके अग्नाशय का पाचन तंत्र में क्या रोल है? क्या वो न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन करता है, या फिर प्रोडक्शन ऑफ बाइल, या प्रोडक्शन ऑफ ब्लड शुगर लेवल? ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, या फिर ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स? तो जो पैनक्रियाज है वो क्या काम करता है? आपके पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया है उसमें पैनक्रियाज का जो रोल है ना, वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, रक्त शर्करा के स्तर का विनियम। ठीक है, रक्त शर्करा के स्तर का विनियम। चलिए, पैनक्रियाज कहाँ पाया जाता है? पैनक्रियाज जो है बिहाइंड द स्टमक। ठीक है, हाँ, ये क्या करते हैं? एंजाइम्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं शुगर, फैट्स और स्टार्च को। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? सबसे आसान सवाल, सबसे आसान सवाल। ठीक है, इसमें ऑप्शन बताने की जरूरत है, इसमें ऑप्शन बताने की जरूरत है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए, अगले सवाल पे चलते हैं। Which blood vessels carry oxygenated blood away from the heart? कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं? हार्ट से जो ब्लड वेसल्स निकलती हैं वो कौन सा ब्लड कैरी, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कौन कैरी करके ले जाता है? क्या वो आर्टरीज हैं, क्या वो वेन्स हैं, क्या वो कैपिलरीज हैं, या फिर अयोटा है? ठीक है, कौन सी? हार्ट से। ठीक है, हार्ट से जो ब्लड को दूसरे ऑर्गन्स में या पूरी बॉडी में लेकर जा रही है यहाँ से, वो आपकी होती हैं क्या?
धमनियां, ठीक है। आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अगले सवाल पे चलते हैं। What is the process by which water moves through a semi-permeable membrane from an area of low solute concentration to an area of high solute concentration? वह परिक्रिया क्या है जिसके द्वारा पानी एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम विलय साद्रता वाले क्षेत्र से उच्च विलय साद्रता वाले क्षेत्र में जाता है, फ्रॉम लो टू हाई कंसेंट्रेशन? तो क्या वो ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या फिर फिल्ट्रेशन है? तो आप सबको पता है फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन जो है वाटर जो मूव करता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो वो प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। प्लीज पढ़ने की तरफ ध्यान दें, अभी जो चल रहा है उस पर फोकस करें। जब करंट अफेयर्स का सेशन आएगा तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। अभी फिलहाल करंट अफेयर नहीं चल रहा है, साइंस की क्लास चल रही है जिसमें आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाद में जब पेपर क्लियर नहीं होगा फिर आप टीचर को दोष देंगे, ठीक है। तो प्लीज पढ़ लीजिए, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, आप लोगों का ही फायदा है। पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ें, ठीक है। चलिए, what is the name of the pigment responsible for the absorption of light in plants during photosynthesis? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में प्रकाश के अवशोषण के लिए जिम्मेदार वर्णक का क्या नाम है? कौन सी पिगमेंटेशन है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करती है प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान? क्या वो क्लोरोफिल है, क्या वो मिलेनिन है, क्या वो हीमोग्लोबिन है या फिर ज़ैंथोफिल है? तो प्लांट्स में पिगमेंटेशन कौन सी है? वो है क्लोरोफिल। कौन सी है? क्लोरोफिल। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर कंटेन्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? ये तो आसान है भाई, ये तो सबसे आसान सवाल है कि फूल के किस भाग में मादा प्रजनन अंग होते हैं? फीमेल पार्ट कौन सा है वो पूछ रहे हैं। क्या वो पेटल है, सेपल है, स्टेमन है या फिर पिस्टल है? ठीक है, क्या वो पेटल है यानी कि पंखुड़ियां, या फिर सेपल, बाह्यदल या फिर पुष्प केसर या पुष्प योनि? ठीक है, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो है वो है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लिवर? इनमें से कौन सा लिवर का फंक्शन नहीं है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, हानिकारक पदार्थों का विषहरण, या फिर पित्त का उत्पादन, या रक्त शर्करा के स्तर का विनियम, या फिर प्रोटीन का संश्लेषण? तो इनमें से लिवर का कौन सा काम नहीं है? इनमें से लिवर क्या नहीं करता? लिवर, इनमें से लिवर का कौन सा फंक्शन नहीं है? जल्दी से बताएं। ऑप्शन बी, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल। चलिए, अगले सवाल पे चलते हैं। विच ब्लड टाइप इज कंसीडर्ड द यूनिवर्सल डोनर? ये तो आप लोगों के बोल सकते हैं कि ये तो जुबान पे है, ठीक है, ये तो जुबान पे है कि इनमें से यूनिवर्सल डोनर जो है वो कौन सा ब्लड टाइप है? ठीक है, ऑप्शन डी, कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ, कौन सा? ओ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? ओ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? तो ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। अगले सवाल पे चलते हैं। What is the process by which green plants and some other organism use sunlight to synthesize foods with the help of chlorophyll? वह परिक्रिया क्या है जिसके द्वारा हरे पौधे और कुछ अन्य जीव क्लोरोफिल की सहायता से खाद्य पदार्थों को संश्लेषित करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं? यानी कि अपना फूड बनाने के लिए जो ग्रीन प्लांट्स किस किस जो है सनलाइट से जो फूड तैयार करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? क्या वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, क्या वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, क्या वो फर्मेंटेशन है, या फिर फोटोसिंथेसिस है? प्रकाश संश्लेषण, यही आपका करेक्ट आंसर है। फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या करते हैं, जो सनलाइट की मदद से फूड बनाते हैं।
फूड सिंथेसाइज करते हैं। ठीक, चलिए ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। Which of the following is a sex-linked genetic disorder characterized by a lack of blood clotting factor? निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग संबंधित अनुवांशिक विकार है जो रक्त के थक्के जमने वाले कारकों की कमी की विशेषता है? क्या वो हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है, या फिर डाउन सिंड्रोम है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपने कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है कि कौन सा ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी से होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही सवाल हैं। ठीक है, बहुत ही कम बच्चे आए, मैं खुश नहीं हूं। ठीक है, ठीक है, आप लोग सेशन को शेयर कर दिया करें, और यहाँ पे ये जो चल रहा है पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, अगर आप लोग ऐसा ही करते रहेंगे तो पढ़ने पे फोकस करें। पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, पीडीएफ आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो ठीक है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हाँ स्मृति जी, अगर सुबह सर ठीक हुए तो सुबह सेशन होगा। आप कोई भी जो इशू होगा वो सर से जो है पूछ सकते हैं कि ऐसा है या वैसा है, जो भी आपकी क्वेरी है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक, तो इसका आंसर जो है वो आपने कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।